हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, कार्बन क्या है, कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है और कार्बन यूनिक क्यों है, उसकी चारों प्रॉपर्टी, टेट्रा कोवैलेंसी, कैटेनेशन और पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म और उस कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है? जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हार्डनेस क्या है, उसकी सॉफ्टनेस क्या है, ब्राइटनेस क्या है, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब वो ऊपर से दिखता कैसा, अपीयरेंस क्या है उसकी, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। तो एलोट्रोप्स हमारी कार्बन की फॉर्म होती हैं, एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब एक एलिमेंट किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा कार्बन है, कॉयल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, पेपर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वुड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। दीज ऑल आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और जिनकी, लेकिन है तो कार्बन के ही ना, तो इसलिए इनकी कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर द सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, बिकॉज दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ वन एलिमेंट। Different forms of an element that has same chemical properties are known as allotropes. आपके सिलेबस में जो कार्बन की तीन ही फॉर्म्स एग्जिस्ट हैं, फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फिल्ड्रीन। अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं, क्या होता है इनमें। डायमंड आप सबने देखा होगा। अब डायमंड को देखते ही आपके माइंड में क्या आता है कि भाई ये चमकता अच्छा है, तो ब्राइट हो गया है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। तो और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये चीज़ है। तो अब हार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत क्या होगा, हाई। तो चीज़ों को देख के समझा, और कुछ चीज़ें होती हैं उनको देखने से ही माइंड में आ जाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है इनमें। शाइन है, हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और नेक्स्ट वन इज, ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ करंट इन द डायमंड। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हम इसके स्ट्रक्चर से लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में ऐसी क्या बात है कि इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या होता है कि जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है एक डायमंड के अंदर, कुछ इस तरीके से होता है कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन। तो चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं हमारे। तो इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ, इधर भी हाथ लगा हुआ है, चारों तरफ लगे हुए हैं, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इस वजह से यहाँ पे नो कंडक्शन। हमेशा करंट फ्लो होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो देयर विल बी कंडक्शन ऑफ करंट, अदरवाइज देयर इज नो कंडक्शन। आई बात समझ? तो कार्बन में क्या है, बहुत बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, दैट्स वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, जो इट शाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ये बहुत शाइन करता है, एंड इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, दैट्स वाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। नेक्स्ट वन इज यूजेस। यूजेस क्या होते हैं भाई, डायमंड है तो ज्वेलरी बनाने में तो यूज होगा ही होगा। सेकेंड इज आपका बहुत सारे टूल्स हैं, उनकी ड्रिलिंग और कटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। उनको कट करने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं बिकॉज डायमंड इज़ वेरी हार्ड। नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेचारा बड़ा ही सॉफ्ट होता है। आपने देखे होंगे जो पेंसिल्स होंगे उनके लेड होते हैं, ऐसे हाथ से तोड़ोगे तो आसानी से टूट जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, हमारा डायमंड होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा।
तो अब हम डील करते हैं हमारे ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। अब ऐसा क्यों है भाई? ये भी हमारी कार्बन की फॉर्म होती है और डायमंड भी कार्बन की फॉर्म, तो दोनों में वो बैड कंडक्टर क्यों है, ये गुड कंडक्टर क्यों है? ड्यू टू द स्ट्रक्चर। अब ये जो कार्बन होता है इसके अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से वाया कोवलेंट बॉन्ड जुड़ा होता है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन फॉर्म्स ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो जो ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं हमारे, ये फ्री बच गए हैं। अब फ्री बच गए हैं तो कुछ तो काम करेंगे, ये कंडक्शन का काम करते हैं, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आई बात समझ? तो 1 कार्बन इज covalent bonded with the other 3 carbon atoms and the 1 electrons becomes free to move, so graphite conduct electricity. That's why graphite is a good conductor of electricity. नेक्स्ट वन इज आर यूजेस। यूजेस क्या? पहली बात तो जो पेंसिल्स के लेड होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। सेकंड वन इज ये आपका ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी मशीन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर फुलरीन। फुलरीन भाई मुझे मेरे टाइम पे कभी ये बोलना ही नहीं आता था, फुलरीन फुलरीन पता नहीं क्या बोलते रहते थे। फुलरीन क्या होता है? F फॉर फुलरीन एंड F फॉर द फुटबॉल। इसको याद करने का तरीका है ये। अब फुटबॉल क्या है? इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कार्बन्स की अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये एक ऐसे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे फुटबॉल कार्बन का अरेंजमेंट होता रहता है और एक फुटबॉल की फॉर्म बन जाती है। तो और क्या होता है? ये आपकी जब स्ट्रक्चर बनता है तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग की फॉर्म में बनता है। अब ये हेक्सागोनल क्या है, पेंटागोनल, ये आपको पता होना चाहिए। हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, पेंटा मतलब 5 कार्बन है। ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इनको पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। फुलरीन इज अ हॉलो केस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट्स रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फुलरेंस बट अलॉन्ग विद द हेक्सागोनल रिंग्स के साथ साथ कभी कभी ये पेंटागोनल, हेप्टागोनल, हेप्टा वर्ड इज यूज फॉर ए 7 कार्बन भी बनाता है। अब आपके जो एलोट्रॉप्स हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। फुलरीन है उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, आज तक कभी आया नहीं है। और आपके जो ग्रेफाइट है, डायमंड है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि डायमंड हमारा बैड कंडक्टर क्यों है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। और ग्रेफाइट से बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इनको आप अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ए कंपाउंड्स, जो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ए कार्बन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? कार्बन होता है, नाइट्रोजन और भी ऑक्सीजन है, सल्फर है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये आपके सिलेबस में है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स आपके 2 तरह के होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक मतलब आपका कार्बन का अरेंजमेंट होगा वो ओपन चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, ये ओपन चेन होगी, और रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है ऐसे। ये हमारे होंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक की। एरोमेटिक आपने सुना होगा बेंजीन, आपके सिलेबस में सिर्फ बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक बेंजीन तो होनी चाहिए उस कंपाउंड के अंदर, उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके इसके अंदर एलिफेटिक के अंदर 3 टाइप्स चले जाते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। अब एल्कीन के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
और जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। आई बस अब हम वन बाय वन इनका नॉमेनक्लेचर है करते हैं, इनका नाम कैसे लिखते हैं वो पढ़ते हैं हम। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, एग्जाम्पल मीथेन, इथेन। अब ये क्या है, इनका नाम कैसे होगा अभी हम पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली ए सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली ए सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड। एग्जाम्पल है मीथेन है, इथेन है। देखो एन लग गया जिसके पीछे एन लग गया है मतलब वहां पे हमारा सिंगल बॉन्ड है, और ईन लग गया है मतलब डबल बॉन्ड है, और अगर आइन लग जाता है तो मतलब हमारा ट्रिपल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट है। ये एन फॉर सिंगल बॉन्ड, इन फॉर डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में और एल्काइन में। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल आर इथीन है, इथाइन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है, और भी बहुत सारे। हम वन बाय वन करके सबकी स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं आपके एल्केन की। सबसे पहले हमारे नॉमेनक्लेचर करने से पहले ये कुछ वर्ड रूट्स हैं, ये सब माइंड में होने चाहिए। जैसे अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन है तो मेथ वर्ड रूट यूज करेंगे। अगर कार्बन 2 है तो एच यूज करेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, नो नॉन एंड 10 फॉर द डेक। ये सारे आपके माइंड, अगर ये आपको वर्ड रूट याद नहीं है तो आपको नॉमेनक्लेचर भी नहीं आएगा। सो पहले नॉमेनक्लेचर करने से पहले ये सारे वर्ड रूट हैं, इनको माइंड में रखना। ओके, अब देखो हम इनका एल्केन का नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। बहुत ही आसान है। कार्बन की वैल्यू n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, C1 ये 1, H2 टू ज़ा 4 और 4, ये हो गया H2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया CH, और ये हो गया हमारा 4x6। सॉरी वैल्यू 1 रखेंगे हम, तो ये हो गया CH4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 के लिए अभी वर्ड रूट बताया मैंने मेथ, तो मेथ। और बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो उसके लिए यूज करेंगे इन। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, जो वर्ड के पीछे लगता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं। वर्ड रूट कार्बन कितने सफिक्स में, मतलब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। ये भी आपके 2 तरीके के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम यूज करेंगे, उनकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अब कार्बन की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो C2H2 रखेंगे तो ये हो गया 6 हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे हम एन। अब ये ऐसे करते जाओ, N3C3H8। अब ये फॉर्मूला ये बन गया आपका प्रोप, ऐसे ही बन जाएगा। 4 रखेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, 5 रखेंगे तो पेंटेन बन जाएगा, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे चलते रहते। अब आपके पेपर में एक और क्वेश्चन आता है, जैसे CH4, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कई बार क्या करते हैं हम, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इसको खोल के रखना है। अभी आप कार्बन है, ये कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, ऐसे चिपका दो, तो ये क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया है। ये हमें पता है कि कार्बन की चारों तरफ 4 चीजें चिपकी होनी चाहिए, 4 हाइड्रोजन चिपके होने चाहिए। आप इसलिए कभी भी कंपाउंड का किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ध्यान से देखना कार्बन 4 बॉन्डेड एटम से बॉन्डेड है या नहीं है। अगर 4 बॉन्डेड से एटम नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। जैसे हम इथेन का बनाते हैं C2H6, पहले देखो कि कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, ऐसे 2 कार्बन लिख लो। हाइड्रोजन कितने, 6, ये 6 चिपका दो,
एच एच एच। देखो कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, कई बार आपको क्या बोल देते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करो। तो अब याद रखो इसको कैसे करोगे, ब्यूट कितने कार्बन के लिए यूज होता है, 4 के लिए, तो पहले 4 ऐसे 4 लगा लो। अब बाकी जितनी भी खाली जगह है वहां पे सब पे हाइड्रोजन चिपका दो, एच 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 एंड एच एच एंड एच। तो इस तरीके से ये इसका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो देखते हैं, देखो नॉमेनक्लेचर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, मीथेन CH4, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये, इथेन हो गया CH3CH3 C2H6, इसको से कंबाइन करके लिखो। इथेन हो गया, ये इथेन का हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये प्रोपेन हो गया CH3CH2CH3, इसको ऐसे हमने खोल के लिख दिया, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। नेक्स्ट है ब्यूटेन, 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन चिपका दिए हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पेंटेन फॉर द 5 कार्बन, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन लगा दिए हैं। हेक्सेन फॉर 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन चिपका दिए हैं। बाकी हम आपका एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। ओके।